प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन प्रांतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप। मुगल काल में प्रांत को सूबा कहा जाता था और प्रांतीय शासन व्यवस्था का गठन सर्वप्रथम अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में किया गया था, जब उसने समस्त मुगल साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया। किंतु जब अकबर ने अहमदनगर और खानदेश को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया, तब उसने दक्षिण में 3 प्रांत खानदेश, अहमदनगर व बरार बनाए। इस प्रकार उसके समय में प्रांतों की कुल संख्या 15 हो गई। औरंगजेब के समय इनकी संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। प्रत्येक प्रांत में प्रशासन चलाने हेतु निम्न अधिकारी नियुक्त किए गए। सूबेदार, इसे सिपासलार व नाजिम भी कहा जाता था, सूबे या प्रांत का अध्यक्ष होता था और उसका मुख्य कार्य अपने प्रांत में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना था। दीवान, प्रांतीय दीवान प्रांत के राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था, किंतु दीवान सूबेदार का सहायक न होकर सीधा केंद्रीय दीवान के अधीन होता था। बख्शी, बख्शी प्रांत के सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। सद्र, यह धर्म व दान विभाग का अध्यक्ष होता था। काजी, यह प्रांतीय न्यायाधीश होता था। सरकार, मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार में प्रशासन चलाने हेतु 2 अधिकारी नियुक्त किए गए थे। फौजदार, यह सरकार का अध्यक्ष जिलाधीश की तरह होता था। इसका काम सरकार में शांति व व्यवस्था बनाए रखना था। अमलगुजार, यह सरकार के राजस्व संबंधी कार्यों का अध्यक्ष होता था। परगना, प्रत्येक सरकार में अनेक परगनों में विभाजित किया गया। परगने को महाल भी कहा जाता था। प्रत्येक परगने में प्रशासन चलाने हेतु सिकदार, परगने का अध्यक्ष, एक तरह से तहसीलदार के रूप में ये कार्य करता था। आमील, परगने का राजस्व अधिकारी। आमीन, प्रारंभ में आमील का सहायक था, किंतु मुख्य कार्य परगने की भूमि का नाप जोख करना था। बाद में शाहजहां ने आमीन को एक स्वतंत्र अधिकारी बना दिया। फोतेदार, यह परगने के खजाने का अध्यक्ष होता था। बितकची, यह एक प्रकार का क्लर्क होता था। शेरशाह के काल में ये कारकुन कहलाता था। तो ये कुछ अधिकारी थे जो मुगल काल में प्रांतीय शासन व्यवस्था को देखते थे। धन्यवाद।